डियर लर्नर्स, आज जो है मतलब जो है कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स सिखाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट क्या होता है वो मैं सिखाने के लिए आज जा रहा हूँ। देखो यहाँ देखो, पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट जो क्या होता है उससे पहले हम जानते थोड़ा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता क्या, ठीक है। सेंटेंस को क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ये शब्दों का समूह होता है। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते, शब्दों का समूह को ही हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। शब्दों का समूह जो हमें साफ साफ क्लीन और मुझे जो है मतलब साफ साफ मीनिंग दे दे वो होता है आपका सेंटेंस होता है। जैसे कि देखिए, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। ये सेंटेंस शब्दों का समूह हो गया, ठीक है। शब्दों का समूह हो गया तो सेंटेंस कहलाएगा आपके हिसाब से। बट क्या है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग भी देना चाहिए। राम आम खाता है, यस राम आम खाता है, हमें सही मतलब दे रहा है। बट अगर शब्दों का समूह हो सकता है तो इस तरह से भी हो सकता है, अ मैंगो इट्स अ मैंगो इट्स अ राम। ये भी देखो, ये भी है सेंटेंस, मतलब जो है तुम्हारा मतलब शब्दों का समूह है और इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि मैंगो जो है राम को खाता है, ऐसे तो कहीं पॉसिबल नहीं है। ये हमें क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा, इस कारण से ये तुम्हारा गलत होगा। और ये हमें सही सही मीनिंग दे रहा है, इस कारण से ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट होगा, एकदम सही होगा। इसे कहते हैं सेंटेंस। हमें ये समझना सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है और मतलब ये हमें जो है कंप्लीट मीनिंग देता है, तो वह सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं कुछ मतलब बताने के लिए जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और ये सेंटेंस तो चलो समझ गए, शब्दों का समूह होता है। लेकिन एक सेंटेंस को बनने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, एक सेंटेंस को बनने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, वो चीज़ हमें जानना है। पहले एक सेंटेंस को होने के लिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, ठीक है। एक सेंटेंस को होने के लिए कम से कम अगर ज़रूरी है तो वह सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। सेंटेंस रेडी है, गॉट इट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट यानी कि देखो डू, देखो वर्क मीन्स क्या होता है, वर्क मीन्स काम करना और वर्क कर मतलब काम करने वाला। इसी तरह डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला। यहाँ पे डूअर यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, डूअर हो जाएगा। डूअर क्या होता है, जैसे लाइक दैट, यहाँ पे देखो, राम इट्स अ मैंगो, अभी मैंने लिखाया था। देखो राम आम खाता है, राम आम खाता है, तुम्हारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो सॉरी और एक छोटा सा की होता है सब्जेक्ट को जानने के लिए। वर्ब पे से आप हु का आंसर लीजिए, सब्जेक्ट मिल जाएगा। खाता है, कौन खाता है भाई, राम खाता है, तो राम क्या हो जाएगा आपका राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम क्या होगा तुम्हारा सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था, वाक में जब काम करने वाला क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। अब देखिए वर्ब ऑलरेडी पता है कि मतलब जो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे ये आपका क्या हो गया वर्ब हो गया। राम क्या कौन सा काम करता है, मतलब खाने का, ये आपका क्या हो गया वर्ब। ये सब सिंपल थिंग्स है, आप यू नो वेरी वेल अबाउट इट, ओके। देखो तो ये थी, मुझे सब्जेक्ट समझा दिया। एक वाक्य को होने के लिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा हाँ, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, समटाइम्स क्या होता है गो देयर, इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है। सब्जेक्ट इसमें होता है हैंस इट हैज़ सब्जेक्ट, इसके पास सब्जेक्ट होता है बट इसमें छुपा हुआ होता है। और इससे आप ऐसे नहीं कर सकते सब्जेक्ट नहीं, इसमें सब्जेक्ट होता है। इसमें सेकंड पर्सन, जैसे हम किसी को बोलेंगे गो देयर, वहाँ जाइए, तो वहाँ पे सेकंड पर्सन होता है उसको सुनने के लिए, उस काम करने के लिए। इसमें यू ऑलरेडी छुपा हुआ था, यू क्या होता है सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ आ गया, वर्ब ऑलरेडी आप लोग को आता है। अब मेन जो है वो मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए, ये देखिए, सॉरी
सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, सेंटेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ ये सेंटेंस लिखा हुआ, सेंटेंस जो है ना उसको दो भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला पार्ट को हम कहेंगे क्या, सब्जेक्ट, और दूसरे भाग को कहेंगे हम प्रेडिकेट। दूसरा भाग को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस को बनने के लिए दो चीज़ चाहिए, क्या चाहिए था, सब्जेक्ट और वर्ब। एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट जो होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जो होता है पहले हु का आंसर होता है, हु का आंसर होता है, प्लस में आपका ये होता है वो जो सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन होगा, यही दो चीज़ होगा। और सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। और सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, सेंटेंस को दो भागों में, किसमें, एक सब्जेक्ट वाली बात, एक प्रेडिकेट वाली बात, ठीक है। वो बात करते सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए समझते हैं। राम प्लेज, देखो राम क्रिकेट खेलता है, चलो और देख यहाँ समझते हैं। ये आपका क्या होगा, राम क्रिकेट खेलता है, खेलने का काम कौन किया भाई, राम ने किया, तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है वो मैं समझा, तो कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, और दोनों में से मतलब ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, और ये तुम्हारा जो है प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो होता है वह शुरू होता है वर्ब से। कहाँ से शुरू होता है, वर्ब से। वर्ब अपना प्ले हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ से शुरू पूरा चीज़ क्या हो गया आपका, सॉरी ये वर्ब हो जाएगा, यहाँ शुरू होने वाला क्या होगा आपका, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया। अब ये मुझे समझना है कि वाक्य में जो मतलब वाक्य का सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, बाकी जहाँ से मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वो वहाँ से वो आपका पार्ट क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्ले, यहाँ वर्ब हो गया, प्ले से शुरू होने वाला जो पूरा हो जाएगा क्या होगा, प्रेडिकेट हो गया। अब देखते हैं दूसरा समझते हैं। और एक चीज़ मैं समझाना इसमें और मोर थिंग जानना चाहता हूँ, ये तो राम सब्जेक्ट है, बट ये आपका सिंपल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है। और इसे हम देखते हैं डबल हो जाएगा तो कुछ और मीनिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो राम और सीता क्रिकेट खेलता है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है भाई साहब। अब यहाँ पे देखो राम और सीता क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे राम भी खेल रहा है और सीता भी खेल रहा है, तो दोनों हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट। जो खेलने काम करता है, जो यहाँ पे क्या बोला था, डोअर क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। खेलता कौन है, तो राम और सीता, राम और सीता खेलता है, तो राम और सीता क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ वर्ब से शुरू हुआ, ये आपका क्या होगा, प्रेडिकेट हो गया। अब देखते हैं थोड़ा इसमें कुछ, यहाँ तो एक नाम था, एक सब्जेक्ट था, तो वो सिंपल सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट मिलके क्या बनता है आपका, कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है आपका, कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है। अब देखो सब्जेक्ट सिंपल एक सब्जेक्ट तो सिंपल सब्जेक्ट, और एक से अधिक सब्जेक्ट यानी कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, यही होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रेडिकेट, जो वर्ब से शुरू होता है वो क्या होता है आपका, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, वो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। देखिए प्रेडिकेट क्या होता है आपका, प्रेडिकेट जो होता है आपका न्यू इन्फॉर्मेशन होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन, ये न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। और प्रेडिकेट जिसके बारे में बात करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है, यानी प्रेडिकेट जिसके बारे में बात करता है, यानी प्रेडिकेट किसके बारे में बात कर रहा है, राम के, राम क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी मोरल ऑफ द थिंग ये हुआ कि वाक सब्जेक्ट हो गया, वो हमें ऑलरेडी नॉन होता है, और प्रेडिकेट जो होता है वो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है, और न्यू इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में बात करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। ये क्लैरिफाई हो गया। अब देखो प्रेडिकेट हो गया, अब थोड़ा मैं प्रेडिकेट को और डील में जाता हूँ।
राम प्लेज क्रिकेट बट फुटबॉल। देखिए, राम क्रिकेट खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, खेलने का काम किया भाई, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ मैंने क्या बोला, जो प्रेडिकेट जो होता है वो इट स्टार्टेड फ्रॉम वर्ब। ये जो होता है वर्ब से शुरू होता है। एक ये वर्ब से शुरू हो गया, और ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी शुरू हो गया, ठीक है। ये भी प्रेडिकेट माना जाएगा, ये भी प्रेडिकेट माना जाएगा, और ये भी ये थिंग्स जो है ये भी प्रेडिकेट माना जाएगा, ये भी प्रेडिकेट माना जाएगा। अब देखिए, और पूरा मिला के, ये पूरा दोनों का मिला के ये होगा आपका कंपाउंड प्रेडिकेट। ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। ये आपका एक मिनट, इसको देखिए, सब्जेक्ट क्या था वाक्य में, मतलब एक सब्जेक्ट तो सिंगल सब्जेक्ट, और एक से अधिक सब्जेक्ट जो होता है वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाता है। उसी तरह वाक्य में एक प्रेडिकेट सिंपल प्रेडिकेट होता है, और जो मतलब एक से अधिक प्रेडिकेट को हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। यही चीज़ मुझे समझाना था। तो प्रेडिकेट जो होता है हमेशा वर्ब से शुरू होता है। ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, शुरू होने वाला, ये भी एक प्रेडिकेट हो गया, और एक प्रेडिकेट ये हो गया, तो ये आपका हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। और दूसरा देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया था राम एंड सीता था, वहाँ पे लो श्याम प्ले क्रिकेट। अब देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हुआ। अब दो सब्जेक्ट को जोड़ के, दो सब्जेक्ट को जोड़ के जो बनेगा वो क्या होगा आपका कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे बताना था, ये काम खत्म हो चुका है, और मैंने बता दिया। और एक और है जो मतलब बताना है मुझे, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसे अभी मैं बताना चाहता हूँ। अभी सब्जेक्ट जो था वो क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है, और वो होता है हु का रिप्लाई होता है, ठीक है। हु का रिप्लाई होता है, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ये भी दो होते हैं। ये मतलब नाउन से बनेंगे, ये प्रोनाउन से बनेंगे। सेम फंडा है, ऑब्जेक्ट भी होंगे तो नाउन या प्रोनाउन होंगे, सब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन होंगे। बस ये क्या है, ये व्हाट का रिप्लाई होगा और होम का रिप्लाई होगा। यही मुझे समझना है। मेन मुद्दा यही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट और होम का रिप्लाई देगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं जरा कैसे होता है। मेन हमारा यही है, मतलब मेन जो है ऑब्जेक्ट होने का, व्हाट और होम का रिप्लाई देने वाला क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखते हैं, अब देखिए, राम इट्स अ मैंगो। अब देखो, राम खाता है, ठीक है, राम सब्जेक्ट हो गया, और राम खाने काम क्या, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब हो गया, वर्ब से पूछना है व्हाट और होम का आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा है, ऑब्जेक्ट व्हाट और होम का आंसर देगा। किसका आंसर देगा, ऑब्जेक्ट जो है व्हाट का आंसर देगा या होम का आंसर देगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो इट्स जो है, अब देखो राम खाता है, किसको, इसका मतलब होता है किसको, इसका मतलब क्या, राम खाता है किसको या क्या, राम खाता है क्या, वाट का आंसर दिया यहाँ पे, वाट का आंसर दिया। वाट का आंसर देने वाला क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्लस में नाउन भी है। समझ गए पॉइंट को। और एक और एग्जांपल देता हूँ, राम बीट्स यू। अब देखो, राम तुमको पीटता है, राम तुमको पीटता है। राम पीटने काम क्या, सब्जेक्ट हो गया, ये पीटने वाला काम हुआ, ये वर्ब हो गया, सॉरी बीट्स, ठीक है। राम बीट्स यू, राम तुमको पीटता है, तो यानी पीटता है किसको, कि क्या राम पीटता है किसको, यानी होम का आंसर दिया। होम का आंसर देने वाला क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। और मैं समझाना चाहता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स।
एक दो एग्जांपल और देना चाहता हूँ जो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, राम गोज़ टू स्कूल, आई गो टू आई गो टू दिल्ली। अब देखो, अब देखो, राम क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, जाने का काम क्या, राम जाता है स्कूल जाता है, जाने का काम कौन किया, राम ने किया, राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट होगा, राम जाता है, राम जाता है, तो राम जाता है तो क्या जाता है तो हो नहीं सकता है, किसको जाता है तो हो नहीं सकता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। ये जो है राम जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ का आंसर आ गया, ठीक है। और कहाँ का आंसर आने वाला ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ADV, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब फ्रेज जो वेयर का आंसर होता है वो एडवर्ब फ्रेज होता है। ये क्या होता है आपका, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यही तुम्हारा जो है यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा ये, क्योंकि वेयर का आंसर दिया, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, ये प्रेपोजिशन है, वैसे भी ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और प्रेपोजिशन और कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो वह एडवर्ब बनता है या एडजेक्टिव बनता है। यहाँ पे ये एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन हो गया और ये इसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एडवर्ब बन गया, ठीक है। ये एडवर्बियल फ्रेज है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा। ये एडवर्ब कैसे बना, एडवर्ब कैसे है, ये मुझे समझाना था। तो ये जो आप ऐसे स्कूल एंड दिल्ली जो है, आप इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, अब देखो, राम गाना गाता है, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक। राम सब्जेक्ट हो गया, गाने का काम क्या क्या, ये तुम्हारा वर्ब हो गया। अब गाना गाता है, मतलब राम गाता है क्या, गाना, वाट का आंसर दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया पॉइंट को, ये चीज़ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ही ड्राइव्स कार, ठीक है। अब देखो, ड्राइव्स कार, राम वह सब्जेक्ट हुआ, चलाने काम किया, वर्ब हो गया। चलाने का, वह चलाता है, ये सब्जेक्ट हुआ, चलाने काम किया, ये वर्ब हो गया। और चलाता है, क्या चलाता है, कार, ऑब्जेक्ट। वाट का आंसर दिया, वाट का आंसर देने वाला क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा और मैं कुछ ऊपर लेवल की मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, इसको समझिएगा। राम तुमको पैसा देता है, ठीक है, मनी देता है, तो राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ये गिफ्ट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, देने का काम किया। किसको देता है, यानी किसको दे दिया, किसको दे दिया, तो किसको दे दिया मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिया, तो पैसा दिया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, जो अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है, मेन समझना है, जो वाट का रिप्लाई देगा, जो वाट का रिप्लाई देगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो होम का रिप्लाई देगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ मुझे बताना था, मेन थिंग्स, ठीक है। देखो क्या होता है, किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो उसके मतलब ज़रूरत के मुताबिक आप कह सकते हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर वह वाट का आंसर देता है, अगर वह वाट का आंसर देता है तो वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वह होम का आंसर देता है तो वह होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे ये समझाना है, ये जो ऑब्जेक्ट है, होम का आंसर दिया, होम का आंसर देने वाला क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और वाट का आंसर क्या दिया, तो भाई पैसा दिया, क्या दिया, तो पैसा दिया, किसको दिया, तो तुमको दिया, किसको दिया, तुमको दिया, किसको का आंसर देने वाला क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। और मतलब जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। जो वाट का आंसर देता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये बात समझ में आए, एक दो एग्जाम्पल और मुझे दें।
देखो वो क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, वो देता है, वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब हो गया, देता है किसको, राम को, ये क्या हो गया आपका सब ऑब्जेक्ट हो गया, किसको देता है, तो राम को देता है, क्या देता है, तो फूड देता है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो किसको देता है तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या देता है, तो मतलब क्या देता है, क्या मतलब फूड हुआ, फूड मतलब खाना, भोजन। तो यहाँ पे जो है आप, ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये होते हैं वर्ब, होते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ये वर्ब होते हैं डाई ट्रांजिटिव, जिसके पास दो वर्ब होते हैं उसे हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। और इस पे जो है ना डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, और इस पे मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।